हालेलुया। परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की। आपके अपने चैनल जीवित परमेश्वर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, परमेश्वर में आशीषित होंगे और परमेश्वर की निरंतर महिमा कर रहे होंगे। हाँ, यदि आपके कोई प्रार्थना के विषय हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन में साझा किया गया है, आप उसमें अपने प्रार्थना के विषय सेंड कर सकते हैं। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की गवाही और परमेश्वर की महिमा हो। आज मैं एक और विषय लेकर आया हूँ परमेश्वर के कलाम से। मेरा आज का विषय है स्वर्गीय धन। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम इस स्वर्गीय धन के विषय में क्या कहता है। तो परमेश्वर का वचन मत्ती अध्याय 6 का 19, 20 और 21 वचन है, जिसके विषय में आज हम बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती अध्याय 6 का 19वां वचन हमसे कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। देखिए, आज इंसान पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने की होड़ में लगा हुआ है। उसकी धन के प्रति इतनी चाहत है कि धन आ जाए, चाहे कैसे भी आए। इसके लिए उसे रिश्वत लेनी पड़े तो वह ले रहा है, चोरी करनी पड़े तो वह भी कर रहा है, किसी के साथ बेईमानी करनी पड़े, प्रॉपर्टी हड़पनी पड़े तो वह यह भी कर रहा है। धन की लालसा में वह रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। जब हम गलत तरीकों से अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं तो वह धन अपने साथ दुख भी लेकर आता है, जैसे बीमारियां, कलेश, अशांति, कोर्ट केस आदि। देखिए, जिस धन को इंसान ने अपना भविष्य संवारने के लिए इकट्ठा किया, अपनी तिजोरियां भरी, बैंक बैलेंस बढ़ाया, कोई बीमारी या कोई कोर्ट केस ऐसा लगा कि बैंक बैलेंस खत्म हो गया, तिजोरियां खाली हो गई, इंसान ने क्या सोचा और क्या हो गया। इसी से संबंधित मैं अपना अनुभव आज आपके साथ साझा करता हूँ। एक दिन मैं ऑटो रिक्शा में जा रहा था। मेरी ऑटो चालक से किराए को लेकर बात हो रही थी। मैंने उससे कहा कि आप तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऑटो चालक नाजायज़ किराया मांगते हैं। किराया 100 रुपये होता है और वो 200 रुपये मांगते हैं। इस पर ऑटो वाले ने कहा कि सर, मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, पूरे दिन मेहनत करता हूँ, जो ईमानदारी से मिल जाता है उसी से अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। उसने कहा कि सर, कोई हमें ना देख रहा हो लेकिन प्रभु हमें देख रहे हैं, इसलिए प्रभु का डर हमारे अंदर ज़रूर होना चाहिए। यही डर हमें गलत कामों से बचाता है। फिर उस ऑटो वालों ने, उस भाई ने बताया कि एक दिन मैं अपने ऑटो में सवारी लेकर जा रहा था। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही उन सर से भी मेरी बात होने लगी। बातों बातों में वह सर अपने बारे में बता रहे थे कि मैंने अपने समय में बहुत रिश्वत ली और इतनी ली कि रिश्वत से मैंने 32 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और मैं बहुत खुश हुआ कि आज मेरे पास अपने भविष्य के लिए बहुत सारा पैसा है। लेकिन एक दिन अचानक मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। उस सर ने बोला कि जब हम उसको अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में यह आया कि मेरी पत्नी की किडनी में प्रॉब्लम है, यानी समस्या है। फिर उसका इलाज कराया गया। उसके इलाज में मेरी सारी जमा पूंजी यानी 32 लाख पूरे खर्च हो गए। फिर ऑटो वाले भाई ने बताया कि अब उस सर ने बेईमानी से तौबा कर ली है और अब वह ईमानदारी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उस ऑटो वाले भाई ने बताया कि अब वो सर कह रहे हैं कि अब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। क्योंकि जब से मैंने बेईमानी का रास्ता छोड़ा है, यानी गलत तरीके से पैसे कमाने का रास्ता छोड़ा है, तब से ईमानदारी से जी रहा हूँ, तब से मेरे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ ठीक ठाक किया। इसलिए प्रभु ने हम सब से कहा है अपने वचन में कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़े और काई बिगाड़ते हैं, चोर सेंध लगाते हैं, चुराते हैं। क्योंकि प्रभु जी ने जो भी हमें धन दिया है, वो जो अपनी तरफ से हमें धन देते हैं, उसमें कभी भी दुख मिलाकर नहीं देते, क्योंकि प्रभु का कलाम हमसे ऐसा कहता है। हम इसके लिए परमेश्वर के कलाम से नीति वचन 10:22 को देख सकते हैं। यह वचन हमसे कहता है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आइए देखते हैं कि फिर प्रभु हमसे किस धन को इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं।
प्रभु का वचन मत्ती अध्याय 6 का 20 और 21 वचन हमसे कहता है कि परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। देखिए, यहाँ परमेश्वर स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसमें एक और बात कही है कि हमारा मन वहाँ लगा रहता है जहाँ हमारा धन होता है। देखिए, हमारा मन कहाँ लगता है? जहाँ हमारी रुचि है, जहाँ हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में हमारा मन लगता है। हमारा इंटरेस्ट अधिकतर किस में होता है? हमारी रुचि किस में होती है? हमारे धन में। तो इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसा धन कमाना है जिससे हम परमेश्वर से जुड़े रहें। और ऐसा धन क्या है? वो हमारा स्वर्गीय धन है। स्वर्गीय धन से अभिप्राय है कि हम भलाई के काम करें, यही भलाई के कार्य हमारा स्वर्गीय धन है। इसी धन को हमें स्वर्ग में इकट्ठा करना है। अब प्रश्न यह है कि हम भलाई के क्या कार्य करें। यह भलाई के कार्य हमारे इस प्रकार हो सकते हैं। यदि कोई भूखा है तो हम उसे भोजन दे सकते हैं। यदि किसी के पास राशन के लिए धन नहीं तो उसे हम राशन के लिए धन राशि दे सकते हैं। चर्च में किसी वस्तु की ज़रूरत है तो हम उसके लिए धन दे सकते हैं या वस्तु या दान कर सकते हैं। हमारे अगुवे जो हमारी मदद के लिए हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हमें काउंसलिंग करते हैं, हमें जब भी कोई समस्या होती है हम उनके पास जाते हैं, वो हर समय खड़े रहते हैं। चाहे उनके पास अपने जीवन में कितनी ही समस्या हो, लेकिन वो हमारे साथ सहभागी होकर परमेश्वर की सेवा में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम उनको भी दान देकर परमेश्वर के राज्य में भलाई का कार्य कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि हमारे पास धन नहीं है तो हम भलाई के काम नहीं कर सकते, परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं कर सकते। हम बिना धन के भी भलाई के कार्य कर सकते हैं। कार्य क्या है? वो कार्य इस प्रकार हो सकते हैं। हम भटकी हुई भेड़ों को सुसमाचार सुनाकर भलाई के काम कर सकते हैं। हम किसी दुखी व्यक्ति की प्रार्थना करके हम उसके लिए भलाई का काम कर सकते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा अच्छी सलाह भी देकर हम परमेश्वर के राज्य के लिए भलाई का काम कर सकते हैं। देखिए, भलाई के कार्य और भी हो सकते हैं जो हम प्रभु के राज्य के लिए कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ चोर ना सेंध लगाते, ना चुराते हैं, ना वहाँ कीड़े लगते हैं, ना काई लगती है। एक दिन फ़ोन पर मेरी एक बहन से बात हो रही थी, तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि हमारे अगुओं ने कहा है कि आने वाला समय बहुत बुरा है क्योंकि अंत का समय है। लेकिन मसीह लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। अभी मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, बीज बोने वाला अच्छी फसल काटेगा। फिर मैंने उस बहन से कहा, हाँ, यह सच है कि मसीह लोगों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, लेकिन जिसने बीते समय बीज बोए हैं वही अच्छी फसल काटेंगे। जिसने बीज नहीं बोए वह फसल कैसे काटेगा? इसीलिए प्रभु ने कहा है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ताकि हम बुरे समय में अच्छी फसल काट सकें और जब हम प्रभु के पास जाएं तो उस स्वर्गीय धन के द्वारा जीवन का मुकुट पा सकें। देखिए, जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो हमारा बही खाता यानी अकाउंट खोला जाएगा जो स्वर्ग में है। उसमें देखा जाएगा कि हमारे द्वारा प्रभु के लिए किए गए भलाई के कार्यों में क्या क्या हमने किया है, क्या स्वर्गीय धन इकट्ठा किया है। यही स्वर्गीय धन तय करेगा कि हम कहाँ जाएंगे। मेरा आज यही प्रश्न है हम सबसे, मुझसे भी, अपने से, कि क्या हमने स्वर्ग में खाता या अकाउंट खोला है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर में आप सब बढ़े। आज मैं आप सबको प्रभु में उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम सबको प्रभु के भलाई के कार्यों में निरंतर लगे रहना चाहिए, ताकि चाहे कोविड आए या शारीरिक मृत्यु के बाद हम प्रभु के पास जाएं तो हम उस मुकाम को हासिल कर सकें जो प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि परमेश्वर का कलाम आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर के कलाम के रूप के द्वारा परमेश्वर आपकी से बात कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा आपको गाइड कर रही है।
हाँ, अगर कर रही है परमेश्वर की आत्मा हम सबसे कुछ भी जो भी कर रही है उस काम को हमें करना है ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। हमें जीवन की इस दौड़ में, जीवन की इस भाग दौड़ में ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी हैं, परमेश्वर के प्रति कुछ हमारी बुलाहटें हैं, तो हमें उसमें बढ़ना है। तो मेरे भाई बहनों, मेरे सब सुनने वालों, आप सब परमेश्वर में बढ़ें, मेरी यही हमेशा कामना रही है। तो हमें अपने स्वर्ग में अपने परमेश्वर के पास अकाउंट खोलना है और उसमें धन इकट्ठा करना है, ताकि जब हमारा बही खाता खोला जाए, ताकि जब हमारा अकाउंट या खाता खोला जाए, जब प्रभु उसको देखे तो हमारे पासबुक में भलाई के कार्य की एंट्री बहुत आयत से होनी चाहिए, ताकि उस स्वर्ग में हम जीवन का मुकुट पा सकें और इस पृथ्वी पर भी, ताकि चाहे कितनी विपत्तियाँ आए, कितने ही कोविड आए, जब वो खाते खोले जाएं तो परमेश्वर उसको देखकर खुश हो और हमें आशीषित करे और हम आत्मिक जीवन में बढ़ें और आत्मिक उद्धार पाएँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अब इस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं खुदावन, क्योंकि आप इस योग्य हैं परमेश्वर। हाँ पिता, आपने हम सबको रोग के बिछौने से उठाया परमेश्वर, चंगा किया, आत्मिक और शारीरिक चंगाई दी खुदावन। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता, अपनी महिमा में हम सबको लें खुदावन यीशु मसीह। पिता, हमें अनुग्रह दें, हम पर दया करें खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु, हमारे जीवनों से परमेश्वर आपकी निरंतर महिमा होती चली जाए खुदावन, जैसा आप चाहते हैं प्रभु। हमारा जीवन ऐसा बने खुदावन ताकि हम भी उस स्वर्ग में अपना अकाउंट खोलने पाएँ, अपना खाता खोलने पाएँ, उस खाते में, उस अकाउंट में परमेश्वर उस स्वर्गीय धन को इकट्ठा करने पाएँ, उन भलाई के कार्यों के द्वारा, परमेश्वर के काम के द्वारा, ताकि जो परमेश्वर आपने हमारे लिए चाहे हमारे जीवनों से हमारे रखा है परमेश्वर, हम उस धन को उस स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहते हैं। हाँ परमेश्वर, ताकि वो स्वर्गीय धन के द्वारा हम आशीषित हो सके, हमारा आत्मिक उद्धार हो सके खुदावन। हम परमेश्वर भलाई के काम करना चाहते हैं परमेश्वर, आप हमें बताएं हमें क्या करना है खुदावन यीशु मसीह। हमारी अगुवाई करें परमेश्वर, ताकि हम निरंतर परमेश्वर उन कामों में लगे रहें और परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लगे रहें खुदावन यीशु मसीह। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, विश्वास करते हैं ये कलाम, ये प्रचार एक एक बच्चे से आपके बच्चे से बातचीत कर रहा है खुदावन। ये कलाम परमेश्वर, ये प्रचार, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे खुदावन जहाँ तक आप चाहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह। इस वीडियो से बहुत ऐसे आपकी महिमा हो और बहुत ऐसे गवाही आए खुदा यीशु मसीह। सबको जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह मेरे जीवित खुदा, यदि हमसे कोई गलती, गुनाह, कोई पाप, कोई दुष्टता जाने अनजाने हो गए तो उन सब के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा करना प्रभु, मेरी विनती है, प्रार्थना है, नम्र निवेदन है पिता आपसे। पिता, आपकी सीधी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। मरकुस 11:24 आपने कहा, विश्वास से जो कुछ तुम प्रार्थना में मांग लो तो प्रतीति कर लो, वो हो गया। प्रभु जी, प्रतीति करते हो गया यीशु के नाम से। सारा आदर, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ पिता, और इस दुआ को यीशु के जीवित और पवित्र सम्मति नाम से मांग लेता हूँ। दया के साथ सुने और ग्रहण कीजिए प्यारे यीशु मसीह, आमीन। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करते रहें, ताकि समय समय पर जब हमारी नई वीडियो आती है तो आपको समय पर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, खुश रहें और परमेश्वर की सेवा करते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। यीशु की महिमा हो खुदा, यीशु के नाम से, आमीन।